ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। हमारे भारतीय संस्कृति में नारी का अत्युन्नत स्थान दे दिया, क्योंकि स्त्री के बिना कुछ काम नहीं हो सकता, घर में, राष्ट्र में, विश्व में। इसलिए स्त्री का आवश्यकता इतना मुख्य है, प्रामुख्य है। वो सब वेद काल से हम जान सकते हैं। ऋग्वेद काल से अब शतपथ ब्राह्मण तक नारी का अत्युन्नतम स्थान दे दिया। इस बारे में हम लोग नारी का प्रमुख स्थान क्यों दिया, कैसे दिया, इसका मतलब क्या है, इसका आवश्यकता कैसा मिलता है, ये सब जानने के लिए आज मैंने शतपथ ब्राह्मण में नारी ये अंश में कुछ कहना चाहता हूँ। पहला प्रार्थना। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भारतीय संस्कृति में नारी कर्म में, क्रिया तथा धर्म में धुरी के रूप में अवस्थित है। नारी समाज का वह अभिन्न अंग है जिसके बिना घर, परिवार, समाज, यहाँ तक कि सृष्टि की भी कल्पना संभव नहीं है। वैदिक वाङ्मय में नारी के लिए प्रयुक्त विशेषणों से भली भांति स्पष्ट होता है कि नारियां सुशिक्षिता विदुषी थी, साथ ही तत्कालीन समाज में उन्हें बहुत अधिक सम्मान प्राप्त था। बहुदेवताओं में प्राप्त ऋषिकाओं की सुदीर्घ सूची नारियों के वैदुष्य की संपुष्टि करती है। शतपथ ब्राह्मण ने नारी का महत्व ऐसा बोला। घोषा गोदा विश्ववारा आपालोपनिषन्निषत् ब्रह्मजाया जहुर्नाम अगस्त्यस्य स्वसादितः इंद्राणी चंद्रमाता च सरमारोमशोर्वशी लोपामुद्रा च नद्यश्च यमी नारी च शाश्वती श्रीलक्ष्मी सार्पराज्ञी वाक् श्रद्धा मेधा च दक्षिणा रात्रि सूर्या च सावित्री ब्रह्मवादिन्यईरिता। शतपथ शेवदी। परंतु परिवर्ती वाङ्मय में यह स्वरूप कुछ परिवर्तित दृष्टित गोचर होता है। तदनुसार प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यन्धयनीय शाकीय शतपथ ब्राह्मण में विवेचित नारी की स्थिति का वर्णन किया जाना है। शतपथ ब्राह्मण के यज्ञीय कर्मकांडों में आए हुए विविध प्रसंगों के माध्यम से तत्कालीन समाज में नारी की स्थिति का परिचय प्राप्त होता है, जो निम्नलिखित बिंदुओं में क्रमशः द्रष्टव्य है। नारी के लिए प्रयुक्त पद। शतपथ ब्राह्मण में नारी के लिए मुख्यतः योषाम एवं जाया, इन दोनों पदों का प्रयोग बहुशः दृष्टिगत होता है। क्यों योषा कहता है? योषा का मतलब क्या है? शतपथ ब्राह्मण में प्रकृति शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर प्राप्त होता है, जिससे तत्कालीन समाज में नारी के स्थान की सूचना प्राप्त होती है।
यू मिश्रण से निष्पन्न योषा पद नारी की पुरुष के साथ सायुज परक स्थिति का सूचक है। योषा वै वेदी, प्रस्तुत स्थल में बताया गया है कि जिस प्रकार वेदी का यज्ञ में महत्वपूर्ण स्थान तथैव योषा का गृहस्थाश्रम में महत्वपूर्ण स्थान दे दिया। वेदी पर संपन्न यज्ञ का अपूर्व की उत्पत्ति से संबंध है, वही योषा की प्रजनन यज्ञ या प्रजनन यज्ञ से संबद्धता है। योषा वै सरस्वती, प्रकृत संदर्भ में योषा की तुलना वाग्देवी सरस्वती से की गई है। अतः सरस्वती पद के साथ इस प्रतीकात्मक प्रयोग द्वारा योषा का वैदुष्य परिलक्षित होता है। योषा ही श्रुक, चमस सदृश यज्ञीय उपकरण श्रुक के रूप में प्रतीकात्मक स्थिति नारी के याज्ञिक अनुष्ठान में प्रकृष्ट सहायक स्वरूप का द्योतक प्रतीत होती है। जाया, शतपथ ब्राह्मण में एक स्थल पर प्राप्त होता है कि पत्नी के बिना स्वर्ग प्राप्ति संभव नहीं है। पति पत्नी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे पत्नी, आओ स्वर्गारोहण करें। जायये हि स्वरोहावा, ऐतरेय ब्राह्मण में जाया पद का प्रयोग द्रष्टव्य है। पतिर्जायां प्रविशति गर्भो भूत्वा समातरम्, तस्यां पुनर्नवो भूत्वा दशमे मासि जायते। तञ्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः। ऐतरेय ब्राह्मण में जाया को पति का मित्र बताया गया है। सखाह जायाह, यही भाव तैत्तिरीय संहिता में भी प्राप्त होता है। पत्नी ही सर्वस्य मित्रम, गोपद ब्राह्मण में जाया पद का प्रयोग प्राप्त होता है। आभिर्वा अहमिदं सर्वं जनयिष्यामि यदिदं किंचेति तस्माज्जाया अभवं तज्जायानां जायत्वं यच्चासु पुरुषो वायेता। मनुस्मृति में भी जाया की जनन शक्ति के कारण उसे जनयित्री जाया की संज्ञा दी गई है। ऐसे देखूंगा, पातिर्भार्या संप्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते जायायास्तद्धिजायत्वं यदस्यां जायते पुनः। पति वीर्य रूप में स्त्री में प्रवेश करके गर्भ बनकर संतान रूप में संसार में उत्पन्न होता है। स्त्री का यह कही जायात्व मतलब स्त्रीत्व है, जो इस स्त्री में संतान रूप से पति पुनः उत्पन्न होता है।
और पारिवारिक संबंधों में नारी के विविध रूप कैसा होता है ना, अभी देखूंगा। मानव जीवन के विभिन्न चरणों में नारी के विविध पारिवारिक संबंधों में भिन्न भिन्न रूप दृष्टिगत होते हैं। कैसा? पहला, पुत्री। नारी के जीवन का प्रथम रूप पुत्री रूप है। बृहदारण्यकोपनिषद के वचनानुसार संतान के रूप में पुत्री की प्राप्ति उसके महत्व को स्पष्ट करती है। अथ च इच्छे दुहिता में पंडिता जायेत सर्वमायुर्यात्। दूसरा, पत्नी। शतपथ ब्राह्मण में नारी की प्रतिष्ठा मुख्य रूप से गृहस्थाश्रम में उसके पत्नी रूप में दृष्टिगोचर होती है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ तथा संन्यास, इन चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम को सबसे दायित्वपूर्ण माना गया है। मनुस्मृति में भी गृहस्थाश्रम के महत्व को स्वीकार किया गया है कि वेद तथा स्मृतियों में गृहस्थ सबसे अधिक दायित्वपूर्ण होने के कारण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह गृहस्थाश्रम तीनों का ही भरण पोषण करता है। क्या मतलब? अर्थात उत्पत्ति और जीवन यापना की दृष्टि से ये तीनों आश्रम गृहस्थाश्रम पर आश्रित हैं। जैसा कि मनुस्मृति का वचन है कि जिस प्रकार बड़े बड़े नद और नदियां सागर में जाकर स्थिर होते हैं, ऐसा समस्त आश्रमी गृहस्थ को प्राप्त करके ही स्थिर होते हैं। सर्वेषामपि चैतेषां वेद स्मृति विधानतः गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः क्षत्रिनेतान् बिभर्तिः। यदा नदी नदा सर्वे सागरे यन्ति संस्थितम् तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यन्ति संस्थितम्। उसका कारण यह है कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, इन तीनों आश्रमियों को नित्य प्रति अन्न वस्त्र आदि दान करने से गृहस्थ धारण पोषण करता है। इसलिए व्यवहार में गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा है। अर्थात ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा संन्यास, इन तीनों आश्रमों को अन्नादि के दान द्वारा प्रतिदिन गृहस्थ की धारण करता है। यही कारण है कि गृहस्थाश्रम समस्त आश्रमों में ज्येष्ठाश्रम कहलाता है और कहता है यस्मात्रयोप्याश्रामिणो दानेनान्नेन चान्वहम् गृहस्थैनैव धर्यन्ते तस्मात् ज्येष्ठाश्रमो गृही। पत्नी के रूप में नारी गृहस्थ जीवन की संपोषिका होती है। ब्राह्मण ग्रंथ में अनेक संदर्भों में प्रजननार्थ नारी के उन्नत स्थान के विषय में सूचना प्राप्त होती है। प्रथम कांड में दर्श पौर्णमास याग के क्रम में वेदी भुजाओं को आहवनीय अग्नि के दोनों ओर आगे तक ले जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। यहीं पर बताया गया है कि वेदी स्त्री है तथा अग्नि पुरुष है। इस प्रकार वेदी की दोनों भुजाओं को अग्नि के
दोनों ओर बढ़ाकर मानो वह स्त्री पुरुष का संतानोत्पत्ति के लिए संपर्क कर देता है। एषा वै वेदिर्वृषाग्निः परिगृह्य वै योषा वृषाणां शेथे मिथुनमेवैतत् प्रजननं क्रियते तस्मादभितोऽग्निमसा अवुन्नयति। दर्श पौर्णमासी याग में एक अन्य संदर्भ में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि यजमान पत्नी आज को देखती है। यहाँ भी बताया गया है कि पत्नी स्त्री है और आज वीर है। इस प्रकार दोनों में संपर्क स्थापित करके संतति प्रजनन होता है। इसलिए पत्नी आज को देखती है। योषा वै पत्नी योषायै वा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते। गृहस्थाश्रम में गृहिणी के रूप में नारी का महत्वपूर्ण स्थान है। शतपथ ब्राह्मण के यज्ञीय अनुष्ठानों में पति पत्नी की सायुज्य फर्क स्थिति को अनेक स्थलों पर देखा जा सकता है। पत्नी के रूप में वह पति की सहधर्मिणी सहयोगिनी रूप है, जो यज्ञीय विनियोगों में उसके साथ उपस्थित दिखाई देती है। योषा वै पत्नी रेत आज्यम मिथुनमेवैतत् प्रजननं क्रियते तस्मादाज्यमवेक्षते। शतपथ ब्राह्मण में योषा अर्थात नारी की प्रतिष्ठा पत्नी के रूप में है तथा इस रूप में प्रजोत्पत्ति है तो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर विराजमान है। कैसा देखूंगा? माता पहला, मातृत्व का गौरव नारी की सबसे बड़ी संपदा है। उसके अन्य गुणों में मातृत्व अनन्य है। नारी के उत्कृष्ट रूप माता के विषय में ब्राह्मण ग्रंथ में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मातृ रूप में नारी अपनी संतान को कभी भी किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाती तथा न पुत्र अपनी माता को कभी हानि नहीं पहुंचता है। न हि माता पुत्रम हिनस्ति न पुत्रो मातरम। तैत्तिरीय उपनिषद में भी माता को देव रूप में स्वीकार किया गया है। मातृदेवो भव। शतपथ ब्राह्मण में नारी की प्रतिष्ठा जैसा होता है, ब्राह्मण ग्रंथ के अनेक उद्धरणों से यह स्पष्ट निर्देश प्राप्त होता है कि तत्कालीन समाज में स्त्रियों का स्थान अत्यंत प्रतिष्ठित था। पत्नी के रूप में नारी को श्री का स्वरूप बताया गया है तथा उसके प्रति हिंसा का सर्वदा निषेध किया गया है। स्त्री वा एषा यश्रीर्न वै श्रियं घ्नन्ति। एक अन्य स्थल पर पुनः पत्नियों को श्री का रूप कहा गया है। श्रेयैवा एतद्रूपं यत्पत्न्यः। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि नारी कभी किसी को हानि अथवा कष्ट न पहुंचती है। न वै योषा कंचन हिनस्ति। नारी को गृह की प्रतिष्ठा बताया गया है। याज्ञवल्क्य ऋषि संसार से विरक्त होकर जब अरण्य में जाने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी को धन संपदा देकर विदा चाही तो मैत्रेयी ने कहा, ये नाहम नामृतां स्याम तेनाहम किम कुर्याम।
अर्थात क्या मैं इस धन दौलत से अमर हो जाऊंगी जिससे मुझे अमरता ही प्राप्त न हो? उस वस्तु लेकर मैं क्या करूंगी? साथ ही मैत्रेयी कहते हैं, क्या मैं धन से अमरत्व को प्राप्त कर सकती हूँ? तो ऋषि कहते हैं, अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन। मैत्रेयी ने फिर पूछा कि कौन सी वस्तु है जिसकी प्राप्त मनुष्य को स्वाधीन तथा स्वतंत्र बना देती है? उस यथार्थ सत्य शांति एवं आनंद के विषय में मुझे बताइए। इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य ने कहा, आत्म तत्व को जानना एवं उसका साक्षात करना चाहिए, यही मनुष्य जन्म का अंतिम लक्ष्य है। अन्यत्र उद्देशी गार्गी को भी याज्ञवल्क्य ने यही उपदेश दिया। यो वै एतदक्षरं गार्गी अविदित्वा अस्मान् लोकात् प्रैति सकृपणः। यो वै एतदक्षरं गार्गी विदित्वा अस्मान् लोकात् प्रैति स ब्राह्मणः। अर्थात, हे गार्गी, जो इस अविनाशी तत्व को बिना जाने इस लोक से विदा हो जाता है वह कृपण है, उसका जन्म निष्फल है, और जो उस अमर तत्व आत्म को जाने लेने के पश्चात इस लोक से विदा होता है वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लिखित है कि पत्नी पति का आधा भाग है तथा पुरुष जब तक पत्नी को प्राप्त करके संतान युक्त नहीं होता तब तक अपूर्ण ही रहता है। आर्तो हि वा एष आत्मनो यज्जाया तस्माद् यावत् जायां न विन्दते नैव तावत् प्रजायते सर्वो हि भवति। शतपथ ब्राह्मण के यज्ञीय क्रियाकलापों में पत्नी द्वारा अनेक यज्ञीय अनुष्ठानों के संपादन पत्नी की अनिवार्य उपस्थिति के परिचायक स्वरूप है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यजमान की पत्नी अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती है। पतिं वानुजाया तदेवास्यापि पत्नी। तैत्तिरीय ब्राह्मण में पत्नी के बिना यज्ञ करने वाले यजमान को अयज्ञी कहा गया है। अयज्ञियो वा येषयो अपत्नीकः। आध्यात्म तत्व ज्ञात्री। विश्व के इतिहास में भारतीय संस्कृति के अद्यावधि जीवित रहने का मुख्य कारण इसकी ओर त्याग है। आध्यात्मिकता वैदिक संस्कृति का मूल प्राण है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक के अनुसार आत्मा का नाश नहीं होता, यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता, अर्थात उत्पत्ति रूप वस्तु विकार आत्मा में नहीं होता, और यह मरता भी नहीं। वहाँ शब्द यहाँ च के अर्थ में है, मरता भी नहीं। इस कथन से विनाश रूप अंतिम विकार का प्रतिषेध किया जाता है। कदाचित शब्द सभी विकारों के प्रतिषेध के साथ संबंध रखता है, जैसे यह आत्मा न कभी जन्मता है न कभी मरता है इत्यादि। जिससे कि यह आत्मा उत्पन्न होकर अर्थात उत्पत्ति रूप विकार का अनुभव करके फिर अभाव को प्राप्त होने वाला नहीं है,
इसलिए मरता नहीं, क्योंकि जो उत्पन्न होकर फिर नहीं रखता वह मरता है। इस प्रकार लोक में कहा जाता है, यह शरीर न कभी जन्मता है और न मरता है, और न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। यही भारतवर्ष की अमूल्य आध्यात्मिक निधि है, जिसका वर्णन कर्मकांड की व्याख्या करने वाले शतपथ ब्राह्मण के चतुर्दश कांड में मैत्रेयी और गार्गी तथा याज्ञवल्क्य के संवादों के माध्यम से किया गया है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शतपथ ब्राह्मण में आए हुए नारी विषय उद्धरणों सुस्पष्ट है कि पत्नी तथा माता के रूप में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। ब्राह्मण ग्रंथ की यज्ञीय पृष्ठभूमि में वह पति की यज्ञ कर्म सहयोगिनी के रूप में प्रतिष्ठित है। यज्ञ एवं पत्नी की एक साथ अनिवार्य स्थिति को पाणिनि महर्षि ने, मुनि ने भी स्वीकार किया है। पत्युर्नो यज्ञ संयोगे। और शतपथ ब्राह्मण में नारी विषयक कतिपय विचारणीय तथ्य ओ देखूंगा। शतपथ ब्राह्मण में जहाँ एक और नारी की यज्ञीय विनियोगों में उपस्थिति के दर्शन होते हैं, वही एक महत्वपूर्ण तथ्य है, सत्य है कि वह एकाकी किसी भी यज्ञीय क्रियाकलाप की संयोजिका एवं संपादयित्री के रूप में दिखाई नहीं देती है। ब्राह्मण ग्रंथ के कतिपय निम्नलिखित उद्धरण नारी की तत्कालीन स्थिति के द्वितीय पक्ष को भी प्रकाशित करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के प्रथम कांड में प्राप्त होता है कि यजमान की जाय हविष्कृत का कार्य किया करती थी, परंतु अब कोई अन्य दूसरा व्यक्ति उक्त कार्य को करता है। पुरा जायैव हविष्कुटुपो तिष्ठति तदिदमप्येतर्हि ययेव कश्च उपतिष्ठति। यद्यपि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री की प्रतिष्ठा पुरुष के साथ यज्ञ कर्म की सह संपादिक काम के रूप में है, तथापि एक स्थल पर स्त्री, शूद्र, काला, कुत्ता इनको अनृत कहा गया है, तथा यज्ञ के समय इनके दर्शन का निषेध किया गया है। अशूद्रोचिष्ठी येष वै धर्मो ययेष तपति सैषा श्रीः सत्यं ज्योतिरनृतं स्त्रीशूद्रश्वा कृष्णः शकुनिस्तानि न प्रेक्षेत नेच्रियञ्च पाप्मंशनो ने ज्योतिश्च तमश्च नेत् सत्यानृते संसृजानीति। शतपथ ब्राह्मण कालीन समाज में संतान रूप में पुत्री की प्राप्ति पर विशेष बल दिया जाता होगा। ऐसा प्रतीत होता है, यतः पुत्र रहिता पत्नी को निवृत्ति कहा गया है, जिसका तात्पर्य है आपत्तिग्रस्त,
अपुत्रा पत्नी सा निर्रतिगृहीता। अतः उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संहिता काल में नारी का स्थान सुप्रतिष्ठित था। ब्राह्मण कालीन समाज में यद्यपि वह यज्ञों में पुरुष की कर्म सहयोगिनी के रूप में विद्यमान थी, तथापि उन यज्ञीय कर्मों की स्वतंत्र संचालिका नहीं रह गई। योषा पद का अनेकशः प्रयोग सुव्यक्त करता है कि उसकी स्थिति पुरुष के सायुज्य के साथ स्वीकार की गई है तथा जाया इस पद का प्रयोग उसके प्रजननशील होने के कारण बताया गया है। वस्तुतः स्त्री पुरुष दोनों का सम्मिलित रूप ही विश्व है। दोनों के मध्य परस्पर अन्योन्याश्रितता है। अतः पति पत्नी दोनों के मध्य किसी भी प्रकार का विभाग नहीं होता। श्रीकांताय कल्याण निधे निधेद्राम श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम मंगलाशासन प्रेमदाचार्य पुरोगमयी सर्वैश्च पूर्वैराचार्य सत्कृतायास्तु मंगलम्।